ओम शांति। श्रीमद् भगवद गीता ऐसी दिव्य ज्ञान धारा है जो आत्मा का परमात्मा से परिचय कराकर जीवन को एक नई दिशा प्रदान करती है। इससे पहले की वीडियो में हमने तीसरे अध्याय के श्लोक संख्या 1 से लेकर श्लोक संख्या 8 तक का भावार्थ जाना था। आज की वीडियो में हम श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय के श्लोक संख्या 9 से लेकर श्लोक संख्या 16 तक के भावार्थ को जानेंगे। इन श्लोकों में यज्ञ, दान और तप आदि शुभ कर्मों की आवश्यकता के बारे में बताया है तथा अन्न की भी महिमा बताते हुए यह समझाया गया है कि भोजन सदैव परमात्मा को भोग लगाकर ही स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि परमात्मा को अर्पण किए बिना भोजन खाना चोर की श्रेणी में आता है और अर्पण करके वही भोजन ब्रह्मा भोजन या प्रसाद बन जाता है। तो आइए तीसरे अध्याय के 9वें श्लोक से शुरुआत करते हैं। तीसरे अध्याय के 9वें श्लोक में केशव कहते हैं कि यज्ञ के लिए किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है। इसलिए हे अर्जुन, तू इच्छा रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त भली भांति कर्तव्य कर्म कर। साथियों, यज्ञ में हम सभी शामिल होते हैं। समाज और प्रजा की भलाई के लिए हमें भी निस्वार्थ भाव से काम करना चाहिए। जब आप लोगों की मदद करते हैं तो आपका व आपके परिवार का स्वतः ही भला होता रहता है। आपको व आपके परिवार को अपने आप ही सुकून, सुरक्षा और मदद मिलती रहती है। यहाँ पर परमपिता परमात्मा यही समझाना चाहते हैं कि जब हम अपनी जिम्मेदारी से हटकर कोई दूसरा कर्म करते हैं तो कहीं ना कहीं वह हमारी इच्छा ही तो है जो हमें हमारी जिम्मेदारियों से दूर ले जाती है। परंतु हमें यह हर संभव प्रयास करना चाहिए कि हम अपने सभी कर्तव्यों का, चाहे वह कर्तव्य स्वयं के प्रति हो या अपने परिवार के प्रति हो, अपने कलीग्स के प्रति हो या अपने समाज के प्रति हो, उन सभी कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से और पूरी जिम्मेदारी से निभाना चाहिए। 10वें श्लोक में स्वयं परमपिता परमात्मा कहते हैं कि प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। इस श्लोक का भावार्थ यही है कि प्रजापिता ब्रह्मा ने कल्प की शुरुआत में एक यज्ञ रचा था और उस यज्ञ का नाम था राजस्व अश्वमेध अविनाशी गीता रुद्र ज्ञान यज्ञ। प्रजापिता ब्रह्मा ने इस यज्ञ के द्वारा मनुष्यों को देवत्व पद की ओर अग्रसर होने का आशीर्वाद दिया, अर्थात ऐसा आशीर्वाद दिया जिससे हम सभी मनुष्य अपने अंदर दिव्य गुणों को धारण करें और अपने जीवन को कौड़ी से हीरे जैसा बनाएं। साथियों, यज्ञ से हम हर विधि को, हर संस्कार को उचित तरीके से पूरा कर अपने कर्म को शुरू करते हैं। यज्ञ हमें आगे बढ़ने का रास्ता दिखाता है। तीसरे अध्याय के 11वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को खुश करो और वे देवता तुम लोगों की भलाई करें। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को खुश करते हुए तुम सभी परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे।
इस श्लोक का भावार्थ यही है कि मनुष्य और देवताओं के बीच यज्ञ एक सेतु का काम करता है। यज्ञ से हम देवताओं को खुश करते हैं और देवता हमारी सभी आवश्यकताओं को पूरा करके हमारी उन्नति में सहायक होते हैं। यज्ञ के द्वारा प्रजापिता ब्रह्मा मनुष्य को यह आदेश देते हैं कि देवताओं की सेवा, पूजा आदि क्रियाएं करके उन्हें खुश करने के साथ साथ ऋषि, पितर, पशु, पक्षी, मनुष्यों को भी निस्वार्थ भाव से अपने धर्म का पालन करते हुए सुख पहुंचाओ। इससे अगले श्लोक में कृष्ण कहते हैं कि यज्ञ के द्वारा पूजे हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे, लेकिन उन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनको बिना दिए स्वयं भोगता है वह चोर है। इस श्लोक का भावार्थ यही है कि ब्रह्मा के आदेश से देवतागण सृष्टि के आदि काल से मनुष्यों को सुख पहुंचाने के लिए उनकी आवश्यकताओं को पूरा करते आ रहे हैं, और जो मनुष्य उन सब वस्तुओं को उन देवता को अर्पण किए बिना स्वयं अपने काम में लाता है वह वैसे ही कृतघ्न और चोर होता है जैसे कोई स्नेहशील माँ बाप अपने पुत्र का बहुत स्नेह से पालन करते हैं और वो पुत्र उनकी सेवा ना करके उन्हें और ही दुख देता रहता है या उनसे ही पैसा मांगता रहता है और उनके मरने के बाद उनका श्राद्ध, तर्पण आदि ऐसी कोई भी क्रिया नहीं करता, तो वह पुत्र कृतघ्न और चोर ही तो होता है। 13वें श्लोक में परमात्मा कहते हैं कि यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं वे तो पाप को ही खाते हैं। साथियों, इस श्लोक का भावार्थ यही है कि मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह जो कुछ भी कमाए उसमें देवता, ऋषि, पितर, अन्य मनुष्य, पशु, पक्षी इन सभी का भाग समझे, क्योंकि वह सबकी सहायता और सहयोग से ही कमाता और खाता है। इसलिए जो यज्ञ करने के बाद बचे हुए अन्न को अर्थात सभी को उनका हिस्सा देकर उससे बचे हुए अन्न को खाता है उसी को अमृत खाने वाला कहते हैं, और जो ऐसा नहीं करता और दूसरों के हक को मारकर केवल अपने लिए ही कमाता है और स्वयं ही खाता है वह पाप करता है। इससे अगले 2 श्लोकों में स्वयं परमपिता परमात्मा बतलाते हैं कि सभी प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति बारिश से होती है, बारिश यज्ञ से होती है और यज्ञ कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। हमारे कर्म वेदों से उत्पन्न होते हैं, अर्थात किस मनुष्य के लिए कौन सा कर्म किस प्रकार करना कर्तव्य है, यह सभी बातें वेदों से जानी जाती हैं और वेद परमेश्वर से उत्पन्न होते हैं। इससे यही सिद्ध होता है कि परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। इस श्लोक का भावार्थ यही है कि परमात्मा द्वारा बताई हुई विधि से किए जाने वाले यज्ञ में समस्त यज्ञों के स्वामी स्वयं परमपिता परमात्मा परमेश्वर सदा ही विराजमान रहते हैं। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को परमात्मा की प्राप्ति के लिए उन्हीं की आज्ञा अनुसार अपने अपने कर्तव्य का पूरी निष्ठा से पालन करना चाहिए। 3 अध्याय के 16वें श्लोक में स्वयं परमपिता परमात्मा कहते हैं कि हे पार्थ, जो पुरुष
इस लोक में परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुसार नहीं चलता, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। साथियों, वेदों में, ग्रंथों में जो नियम बनाए गए हैं उनका मतलब है और उसी के अनुसार हमें अपना जीवन जीना चाहिए। जो मनुष्य अपने अमूल्य मनुष्य जीवन को केवल विषय भोगों में ही व्यस्त रहकर व्यर्थ खोता रहता है, उसके जीवन को इस श्लोक में स्वयं परमपिता परमात्मा व्यर्थ बता रहे हैं। साथियों, जीवन रूपी इस यात्रा में हमारे शारीरिक स्वास्थ्य की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। यदि शरीर स्वस्थ नहीं है तो आध्यात्मिक साधना भी बाधित हो जाती है, अर्थात हम परमात्मा से पूरी तरह योग नहीं लगा पाते हैं। इसलिए जीवन रूपी इस यज्ञ कुंड में अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण पाने से ही जीवन को खुशनुमा बनाया जा सकता है। तो आइए श्रीमद् भगवद गीता को आत्मसात कर अपने जीवन को भी खुशनुमा बनाएं। ओम शांति।